Hello everyone, I am Kuldeep Payak, Assistant Professor at Mahavir Institute of Technology and Science. So today we are going to discuss about some important question in mathematics regarding to IIT मेन एग्ज़ाम. सो इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो IIT मेन एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और फर्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है सेट रिलेशन एंड फंक्शन. तो ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है. इसमें हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड है. तो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन. फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है कि n जब ऑड है तो n-1/2 इसकी इमेज है, n इवन है तो -n/2 गिवन इमेज है. इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट से इंटीजर सेट पे. ये अपना फंक्शन है नेचुरल नंबर सेट से सेट ऑफ इंटीजर z पे. ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 1 और ऑन टू पे बेस्ड. तो हमें चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है. तो ये फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन देखते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव साइड में एलिमेंट्स हमें मिलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में. और सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. तो सबसे पहले हम डोमेन में से एलिमेंट लेके चेक करते हैं कि फंक्शन की इमेज किस टाइप से बन रही है. तो अपना जो नेचुरल नंबर सेट से अगर हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 की जो इमेज आ रही है, इमेज का मीनिंग हो गया कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो अप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो है. क्योंकि 1 ऑड है तो ऑड की डेफिनेशन दे रखी है n-1/2. तो 1-1/2 इज 0. तो f ऑफ 1 इज 0. सेकेंड 2, तो 2 पे अगर हम इमेज देखते हैं तो 2 एक इवन नंबर है तो -n/2 ये डेफिनेशन लगेगी. तो -2/2 इज -1. सिमिलरली एफ ऑफ 3 ऑड नंबर है तो वापस n-1/2 इस टाइप से फंक्शन अप्लाई होगा. तो 3-1/2 इज 1. एफ ऑफ 4 इज -2. एफ ऑफ 5 इज 2. तो ये अपने पास में डोमेन में से एलिमेंट लेने पर इमेजेस की वैल्यू मिल रही है. तो जो फंक्शन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये तो हमें पहले चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है. तो यहाँ पे जो इमेज है उसमें सीक्वेंस क्या आ रहा है कि जो ऑड नेचुरल नंबर है वो दे रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और जो इवन नेचुरल नंबर है वो दे रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो 1 1 कैसे डिसाइड होगा. 1 1 फंक्शन हम किसे बोलते हैं. 1 1 फंक्शन वो होता है अगर किसी डोमेन के सारे एलिमेंट की यूनिक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यूनिक इमेज अवेलेबल है तो उसे हम बोलते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है. तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके सारे एलिमेंट्स की 1 to 1 इमेज अवेलेबल है सेट ऑफ इंटीजर्स में. तो ये एक 1 1 फंक्शन है. सेकेंड हमें चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है. तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो अपना को डोमेन है, यहाँ पे को डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है. ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिलना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी इमेज मिल रही है वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सारे मिल रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर सारे मिल रहे हैं और 0 भी मिल रहा है क्योंकि इमेज ऑफ 1 इज़ 0. तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है सेट ऑफ इंटीजर से जिसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है. तो ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू दोनों है. ठीक है, तो ये फंक्शन में हमें चेक करना था कि ये 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है. तो पहले हमें देखना है कि जो डोमेन में से एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी इमेज क्या क्या मिल रही है, या जो इमेज मिल रही है वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस चल रही है या नहीं चल रही है. या फिर ऑन टू में हम चेक करते हैं कि को डोमेन में से सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है या नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप से हमें 1 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करना है. तो जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है और जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू भी है. क्योंकि जो ऑड एन है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहे हैं, जो इवन एन है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स दे रहे हैं. सो क्लियरली इट इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू बोथ. जो थर्ड ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ये अपना ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा. ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 1 ऑन टू चेक करना था. नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे. तो सेकंड क्वेश्चन जो है अपना वो है
लेट आर, एक आर का मीनिंग हो गया एक रिलेशन गिवन है, एक रिलेशन गिवन है कैसे 1 3 4 2 2 4 2 3 एंड 3 1, इस टाइप से एक रिलेशन गिवन है ऑन द सेट ए, जो ए सेट है वो क्या है 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ये अपना रिलेशन गिवन है, हमें चेक करना है रिलेशन, पहला ऑप्शन है फंक्शन है या नहीं है, सेकंड रिफ्लेक्सिव चेक करना है, थर्ड सिमेट्रिक या नॉट सिमेट्रिक वो चेक करना है, फोर्थ हो गया ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिलेशन किसे बोलते हैं, पहली तो ये बात सामने आती है। तो रिलेशन हम किसे बोलते हैं कि जो अगर हमारे पास में दो सेट है, जैसे ये अपने पास में दो सेट है, जैसे यहाँ पे इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा दोनों सेट का, तो प्रोडक्ट क्या क्या होगा, प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1A 1B एंड 1C। ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 1 3 दे रखा है तो ये 1 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऐसा पेयर जिसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक फर्स्ट एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट है जो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये दो बाय एग्जांपल हमने लिए 1 2 3 एंड ABC, तो इसका प्रोडक्ट सेट क्या बनेगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C एंड 3A 3B 3C। इस टाइप से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो उस प्रोडक्ट सेट में से अगर कोई सबसेट हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट दे रखा था उसमें एलिमेंट क्या दे रखे थे, जो यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन में हम देखते हैं 1 4 2 2 एंड 3, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो अपना फर्स्ट सेट है, अपना 1 2 4 और 3 ये अपना फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट वो हो गया सेकंड एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है 3 2 4 3 एंड 1, मीनिंग क्या हो गया 1 2 3 4। तो ये दो सेट हमें दे रखे हैं, सेट ए मान सकते हो, इसको मान सकते हो सेट बी, ऐसे हमें दो सेट दे रखे हैं, उनके प्रोडक्ट सेट में से एक सबसेट दे रखा है रिलेशन की डेफिनेशन। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए फंक्शन की मेन डेफिनेशन ये होती है कि एक सेट में से दूसरे सेट में अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसकी यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 1 3 4 2 2 4 एंड 2 3 एंड 3 1, जो 2 है फर्स्ट सेट में इसकी दो इमेज अवेलेबल है 2 3 एंड 2 4, ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं रिलेशन सेट में 2 2 4 एंड 2 3। मीनिंग क्या हो गया कि 2 4 से भी रिलेट कर रहा है और 2 3 से भी रिलेट कर रहा है। एक एलिमेंट अगर दो एलिमेंट से रिलेट करता है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन होती है एक एलिमेंट यूनिक रिलेशन करना चाहिए, अगर वो यूनिक रिलेट करता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि 2 जो है वो 3 के साथ में भी रिलेट कर रहा है, 4 के साथ में भी रिलेट कर रहा है, तो 2 की दो इमेज अवेलेबल है, 2 हैव 2 इमेजेस 3 एंड 4, तो ये फंक्शन नहीं है, ये जो गिवन रिलेशन है ये एक फंक्शन नहीं है। मीनिंग क्या होगी, जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है। तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हर एलिमेंट फॉर एवरी ए रिलेट विथ ए, कोई भी एक एलिमेंट ले लो जनरली ए, वो ए के साथ में रिलेट होना चाहिए। मीनिंग क्या हो गया, हर एलिमेंट खुद के साथ में रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट थे 1 4 2 एंड 3, सो 1 शुड बी रिलेट विथ ए, शुड बी रिलेट विथ 2 एंड 3 एंड 4 ऑल्सो। तो 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन सेट में से, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो 2 2 भी करना चाहिए, 3 3 भी करना चाहिए, ऑल्सो 4 4 भी रिलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 1 भी रिलेट नहीं कर रहा, 1 1 इज नॉट रिलेट टू नॉट एग्जिस्ट इन रिलेशन सेट आर, जो ये रिलेशन सेट है इसमें 1 1 नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को डिसप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रिलेशन सेट में, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम यहाँ पे 2 2 इज नॉट एग्जिस्ट टू रिलेशन सेट, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऑल्सो 3 3 एंड 4 4 ये भी ले सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल से आप प्रूव कर सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अपने पास में सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ ए बी
ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है एग्जिस्ट इन रिलेशन सेट आर, सो बी ए ऑल्सो एग्जिस्ट इन रिलेशन सेट आर। ये अपनी डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक रिलेशन की। तो ए बी कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे 1 3 लेते हैं, फर्स्ट वाला 1 3 इज रिलेट इन रिलेशन सेट, 1 3 एग्जिस्ट करता है रिलेशन सेट में। सो बी ए का मीनिंग क्या हो गया, 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन सेट में से, 3 1 बिलोंग कर रहा है। सेकेंड 4 2 रिलेशन सेट में है तो 2 4 भी रिलेशन सेट में होना चाहिए, 2 4 भी है। लेकिन थर्ड 2 3 रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर्ड पेयर जो बी ए 3 2 बनता है, 2 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट में, लेकिन 3 2 रिलेशन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इस रिलेशन सेट में 3 2 कहीं भी नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 इज बिलोंग्स टू आर बट 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि ऑप्शन 3 दे रखा था नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट सिमेट्रिक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ ए बी इज बिलोंग्स टू आर एंड बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि 1 3 इज बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 इज बिलोंग्स टू आर, सो 1 1 शुड बी बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मीनिंग क्या हो गया कि जो गिवन रिलेशन था वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसकी यूनिक इमेज अवेलेबल नहीं है। 2 3 से भी रिलेट कर रहा है, 2 4 से भी रिलेट कर रहा है। इसका मीनिंग हो गया कि जो रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन नहीं है। सेकंड रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। थर्ड सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 इज बिलोंग्स टू आर बट 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें से अपना जो सही ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन था ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है। सेकंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। थर्ड नॉट सिमेट्रिक सही ऑप्शन है, क्योंकि सिमेट्रिक अपना रिलेशन दे रखा वो सिमेट्रिक नहीं है, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन था वो रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो एक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया रिलेशन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी एंड आर द 3 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ये हमें सेट पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ए बी सी 3 सेट्स है और ये 2 कंडीशन गिवन है, ये 2 कंडीशन हमें गिवन है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो जो गिवन प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। फर्स्ट जो गिवन कंडीशन थी उससे अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 नल सेट। एंड सेकेंड कंडीशन थी उससे कंसीडर कर सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी इक्वल टू ऑल्सो नल सेट। ओके, तो इस पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाए तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी को अगर ब्रैकेट में लेते हैं तो इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर भी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो a यूनियन विथ b माइनस सी ऑल्सो इक्वल टू नल सेट। तो इन दोनों कंडीशन से हम बता सकते हैं कि ये दोनों कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन b इक्वल टू c, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है a इंटरसेक्शन any set equal to null set and a union with any set equal to null set, so that set which we consider should be equal, so b equal to c। ये कब पॉसिबल होगा, जब b set equal to c set। तो इस टाइप से फंक्शन, रिलेशन और सेट पे बेस्ड क्वेश्चन IIT मेन में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे। थैंक यू।